राजा भोज बहुत बड़े राजा थे। सब लोग उनको बहुत मानते थे। वो बहुत धार्मिक थे और हमेशा सही का साथ देते थे। लेकिन उनके मन में एक डर था। उन्हें अपने पिछले कर्मों का पाप खाए जा रहा था। राजा भोज मुक्ति चाहते थे। वो पाप से छुटकारा पाना चाहते थे। उन्होंने अपने राज्य के सबसे बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया। उन्होंने पंडितों से पूछा, पाप से मुक्ति कैसे मिल सकती है? ये सवाल उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। क्या कोई तरीका है? क्या पापों से छुटकारा पाना मुमकिन है? राजा भोज के दरबार में बहुत से विद्वान आए। सभी पंडित धर्म और शास्त्रों के ज्ञानी थे। राजा के सवाल ने उन्हें सोच में डाल दिया। कुछ पंडितों ने कहा, महाराज, अच्छे काम ही पापों को खत्म करते हैं। उन्होंने दान, तीर्थ यात्रा और यज्ञ करने के बारे में बताया। दूसरे पंडितों ने कहा, भगवान की कृपा के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। उन्होंने भक्ति और भगवान की शरण में जाने की बात कही। सब विद्वानों की अलग अलग राय थी। कुछ ने कठिन तपस्या करने को कहा। उन्होंने कहा, शरीर को कष्ट देने से ही आत्मा शुद्ध होती है। कुछ ने ज्ञान के रास्ते पर चलने को कहा। उन्होंने कहा, जो नहीं जानते वही पाप करते हैं। ज्ञान पाकर ही मुक्ति मिल सकती है। राजा भोज ध्यान से सुन रहे थे। हर जवाब से उनकी उलझन और बढ़ती जा रही थी। क्या वाकई कोई एक रास्ता है? अच्छे काम करना बहुत अच्छा होता है। दान से गरीबों की मदद होती है। तीर्थ यात्रा से मन को शांति मिलती है। यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है। लेकिन क्या सिर्फ अच्छे काम ही काफी हैं? क्या इनसे मन साफ हो सकता है? क्या पाप की तकलीफ से मुक्ति मिल सकती है? राजा भोज सोच रहे थे, क्या बिना सच्चे मन के किए गए कर्मों का कोई फल है? प्रायश्चित्त का मतलब है पछतावा करना, अपने किए पर दुखी होना, अपनी गलतियों को मानना। ये पाप से मुक्ति का एक रास्ता है। लेकिन क्या सिर्फ पछताने से ही पाप धुल जाते हैं? क्या प्रायश्चित्त की आग बिना सच्चे मन के जल सकती है? राजा भोज के मन में यह सवाल आ रहा था। क्या सिर्फ दिखावे का प्रायश्चित्त सच्ची मुक्ति दिला सकता है? राजा भोज ने सब पंडितों को ध्यान से सुना। उन्होंने सभी के विचारों का सम्मान किया। फिर उन्होंने एक और सवाल पूछा, हे विद्वानों, आपने मुक्ति के कई रास्ते बताए, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इन सबसे जरूरी क्या है? यह सुनकर सभी पंडित शांत हो गए। वो सोचने लगे। राजा भोज ने आगे कहा, शास्त्रों का ज्ञान होना जरूरी है। पुण्य कर्म करना भी जरूरी है। प्रायश्चित्त भी करना चाहिए। लेकिन इन सब का फल तभी मिलेगा जब हमारा हृदय पवित्र होगा। राजा भोज की बात सुनकर सभी पंडितों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गए कि राजा भोज सच कह रहे हैं। सच्ची भक्ति का मतलब है भगवान से प्यार करना, उनके प्रति समर्पित रहना, उनके बताए रास्ते पर चलना। सच्ची भक्ति से मन पवित्र होता है, अहंकार खत्म होता है, दया, करुणा, प्रेम जैसे गुणों का विकास होता है। सच्ची भक्ति ही भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान और सीधा रास्ता है। प्रार्थना भगवान से सीधी बातचीत है। ये मन की बात कहने का तरीका है। प्रार्थना में दिखावा नहीं होना चाहिए। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी सुनते हैं। वो हमारी मदद करते हैं। वो हमें शक्ति देते हैं। प्रार्थना से मन को शांति मिलती है, आत्मा को बल मिलता है, जिंदगी में नई रोशनी आती है। राजा भोज समझ गए थे कि मुक्ति का रास्ता सच्ची भक्ति और प्रार्थना से होकर जाता है। सच्चे मन से भगवान की शरण में जाने से ही पापों से मुक्ति मिल सकती है। यह संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, प्रायश्चित्त भी करना चाहिए, लेकिन इन सब के साथ साथ भगवान से सच्चे मन से जुड़ना भी जरूरी है। यही सच्ची मुक्ति का रास्ता है। यही जीवन का सार